साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस की अंचिया में स्वागत अभिनंदन। साथियों हमने इससे पहले SDMC स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी के बारे में हम सरकारी दस्तावेज के साथ हमने अध्ययन किया और इसकी PDF भी एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई है। वहां से आप इसको जो SDMC का दस्तावेज है इसकी PDF की प्रिंट आप ले सकते हो। आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वह है SMC के बारे में, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जो कक्षा 1 से 5 तक, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कक्षा 1 से 5 तक और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में और कक्षा 6 से 8 तक यानी जिन विद्यालयों में कक्षा 6, 7, 8 लगती है, इन विद्यालयों में भी SMC का गठन किया जाता है। और SDMC का गठन कहाँ पर होता है ये हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखें। रीट, सेकंड ग्रेड और लेक्चरर, इन तीनों एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब SMC का जो गठन किया जाता है वह किन विद्यालयों में किया जाता है? राजकीय और सहायता प्राप्त अनुदानित विद्यालय, यानी जो प्राइवेट स्कूल है उनमें इसका गठन नहीं किया जाता SMC का। राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में जिनमें प्रारंभिक स्तर की कक्षाएं कक्षा 1 से 8 तक संचालित है, यानी कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 8 तक और 6 से 8 तक की कक्षाएं जहां पर लगती है वहां पर SMC का गठन किया जाता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाता है। ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 के अनुसार, ये धारा आप अच्छी तरह याद कर लेना, धारा 21 के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, समिति के उद्देश्य। समिति के उद्देश्य क्या है? देखो, विद्यालय के क्रियाकलापों कार्यकरण को मॉनिटर करना, जो भी विद्यालय में क्रियाकलाप होते हैं उनको उनकी मॉनिटरिंग करना, ये SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का कार्य है, उद्देश्य है गठन करने का। योजना का निर्माण करना, विद्यालय विकास की योजना का निर्माण करना, स्वीकृति, विकास कोष बनाना, विद्यालय में भवन उपलब्ध करवाने के लिए योजना बनाना, उपस्कर यानी फर्नीचर एवं अन्य शैक्षिक सुविधाओं से संबंधित विकास कार्य के लिए SMC का गठन किया जाता है। संबंधित विद्यालय के लिए परिचालन कोष बनाना, यानी विद्यालय को चलाने के लिए एक कोष बनाना जिसमें राजकीय सहायता राशि इस कोष में आ जाए और अन्य मदों से प्राप्त होने वाली राशि है वो इसमें आ जाए, और इस राशि से मरम्मत का व्यय है, अन्य परिचालन का व्यय है, वो भुगतान किया जा सके। महत्वपूर्ण बात देखो, दानदाताओं से आर्थिक सहायता में दान प्राप्त करना, यह भी SMC का, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का मुख्य उद्देश्य है। दानदाताओं से आर्थिक सहायता और दान प्राप्त करना। जन सहभागिता प्राप्त करना, संस्था विकास कोष के योगदान के आधार पर विकास कार्य करवाना, सक्षम सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, संस्थाओं, निकायों, अन्य स्रोतों से प्राप्त सहायता अनुदान के उपयोग की निगरानी रखना। जो भी सरकारी धन विद्यालयों को उपलब्ध कराया जाता है उसकी निगरानी, उसके खर्च करने का ब्यौरा भी SMC के द्वारा रखा जाता है। स्कूल में अन्य विद्यालय शिक्षण अधिगम उपकरण, विद्यालय फैसिलिटी ग्रांट, TLM ग्रांट, अन्य जो ग्रांट्स आते हैं उन राशियों, प्रावधानों, उनको खर्च करना, विकास कार्य उनसे करवाना उस राशि से। ग्रांट्स का राज्य सरकार व सर्व शिक्षा अभियान अन्य प्रगति संस्था द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार उसका उपयोग सुनिश्चित करना, ये सब कार्य कौन करता है? विद्यालय स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा किए जाते हैं। साधारण सभा
अब देखो इसमें साधारण सभा क्या है। साधारण सभा में कौन कौन शामिल होते हैं? संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी या बालक के माता पिता या संरक्षक। संरक्षक कब आएंगे? जब बालक के माता या पिता दोनों जीवित नहीं है, तब उस संरक्षक को लिया जाता है, दादा दादी को उसमें लिया जाता है। तो साधारण सभा में जितने भी विद्यार्थी विद्यालय में पढ़ते हैं उन सभी के माता पिता में से एक को इसमें शामिल किया जाता है साधारण सभा में। और किसको शामिल किया जाता है? जितने भी विद्यालय में अध्यापक है उन सबको, और संबंधित जो क्षेत्र है जहां पर विद्यालय स्थित है वहां का चाहे प्रधान है, सरपंच है, नगर पालिका अध्यक्ष है, उसको इसमें शामिल किया जाता है साधारण सभा में। और वहीं से ही सदस्य है, जैसे जिला परिषद का कोई सदस्य है, नगर पालिका है, पार्षद है, वार्ड पंच है, इनको इसमें शामिल किया जाता है साधारण सभा में। तो सभी विद्यार्थियों के अभिभावक साधारण सभा में शामिल होंगे, सभी अध्यापक शामिल होंगे, उस क्षेत्र के वार्ड पंच, अन्य पार्षद है, डायरेक्टर है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, वो सभी इसमें शामिल होंगे। तो इस प्रकार ये जो साधारण सभा है ये एक कार्यकारिणी का गठन करती है और उस कार्यकारिणी में 16 सदस्य होते हैं। वो आगे हम इसमें पढ़ेंगे। देखो साधारण सभा का गठन हो गया, इसका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्य सचिव है वो साधारण सभा का बनाया जाता है। सदस्यों का वर्गीकरण, समिति के सभी सदस्य साधारण सदस्य होंगे। सदस्यों द्वारा चंदा या शुल्क, सदस्यों द्वारा जो साधारण सभा के सदस्य है उनसे चंदा लिया जा सकता है या नहीं, तो बहुत ही अच्छी बात है। देखो शुल्क या चंदा अनिवार्य नहीं होगा, सदस्यों से शुल्क या चंदा लेना अनिवार्य नहीं होगा। यदि वो अपनी स्वेच्छा से चंदा देना चाहे तो दे सकते हैं, और समिति चाहे तो 2/3 बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क भी तय कर सकती है। 2/3 बहुमत के साथ अगर समिति चाहे कि ये जो सदस्य है इनको वार्षिक शुल्क इतना देना पड़ेगा तो वो तय कर सकती है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। ये बात आपको अगर आ जाए भाई साधारण सभा के सदस्यों को चंदा देना या शुल्क देना अनिवार्य है, तो ये कथन सही नहीं होगा, क्योंकि अनिवार्य नहीं है। सदस्यता की समाप्ति कैसे होती है? जो सदस्य बन गया उसकी समाप्ति, देखो साधारण सभा के सदस्यों की सदस्यता निम्न स्थितियों में स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उसकी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, त्याग पत्र देने पर, निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित नहीं रहने पर, विद्यार्थी के विद्यालय छोड़ देने पर, यदि उस माता पिता का बालक विद्यालय में नहीं पढ़ता है या उसने जैसे 5वीं या 8वीं कक्षा पास कर ली है तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। पदेन सदस्य के पद पर नहीं रहने पर, यदि पदेन सदस्य है जैसे अध्यापक है वो उस पर वहां से ट्रांसफर होके चला जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य, तो इसका मुख्य जो है वो विकास राशि इकट्ठा करने पर विचार विमर्श व निर्णय करना, ये साधारण सभा का मूल कर्तव्य है। साधारण सभा में निर्णय प्रथमतः सर्वसम्मति से व सर्वसम्मति से नहीं होने पर बहुमत से फैसले लिए जाते हैं। साधारण सभा की बैठकें, बैठक देखो 3 बैठक होती है। प्रत्येक वर्ष साधारण सभा की जुलाई से मार्च तक 3 बैठक पूछी जाए तो 3 होती है, और 3 माह में 1 बैठक होती है। तो 3 माह में 1 बैठक के हिसाब से वर्ष में 4 बैठक होनी चाहिए, लेकिन जुलाई से जो सत्र चलता है शिक्षा का वह जुलाई से मार्च तक है, इसलिए इसमें 3 ही बैठकें होती है। तो ये भी अच्छी तरह आप याद करना। साधारण सभा की बैठक का कोरम कम से कम साधारण सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 25% होगा। ये बात आप अच्छी तरह याद कर लेना। देखो जो हमने एसडीएमसी पढ़ी थी, एसडीएमसी में कोरम पूरा करने के लिए कुल जो संख्या है उसका 50% के द्वारा कोरम पूरा होता था, और
साधारण सभा में यह संख्या कितनी है? 25% है। और इसी प्रकार एसएमसी की जो कार्यकारिणी, जो आगे हम पढ़ेंगे कार्यकारिणी, उसमें 1/3 है, यानी 33% है। तो तीनों को अच्छी तरह आपको याद रखना है। बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व, साधारण सभा की जो हम बैठक रखते हैं उसकी 4 दिन पूर्व उनको सूचना देनी अत्यावश्यक जरूरी है। और यदि अत्यावश्यक बैठक करनी है तो 2 दिन पूर्व हम उनको सूचित कर सकते हैं। कोरम के अभाव में स्थगित बैठक पुनः 7 दिन पश्चात उसी निर्धारित स्थान व समय पर आयोजित की जाएगी। यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक को स्थगित कर दिया जाता है। फिर 7 दिन बाद वह बैठक बुलाई जाती है और स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। स्थगित बैठक के बाद में हम बैठक करते हैं तो उसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन जो विचारणीय मुद्दे हैं वो वही होने चाहिए जो पूर्व एजेंडा में थे। तो पहली मीटिंग में हमने जो विचारणीय बिंदु रखे थे वही इस मीटिंग में होने चाहिए, स्थगित बैठक में। नेक्स्ट देखिए, समिति की कार्यकारिणी का गठन। अब देखो, इसमें 16 सदस्यीय कार्यकारिणी होती है। एसडीएमसी में हमने पढ़े कितने सदस्य? 23। एसएमसी में 16 सदस्य। किताबों में आपको गाइड्स के अंदर ये 15 संख्या मिलेगी, लेकिन इसको बदल दिया गया है, 16 है अब संख्या, ये ध्यान रखना। न्यूनतम 3/4 सदस्य माता पिता संरक्षकों में से होंगे। 5 सदस्य पदेन मनोनीत अन्य व्यक्ति होंगे। 50% महिलाएं होंगी। 50% महिलाएं होंगी, जिसमें कम से कम 8 महिलाएं आवश्यक रूप से होंगी। अब संख्या पूछ ली जाए एसएमसी में कितनी महिलाएं होनी चाहिए, तो 8। 16 में से 8 यानी 50% महिलाएं होनी चाहिए, ये नियम 12 के अनुसार। कार्यकारिणी समिति में माता पिता संरक्षक सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 14 अगस्त से पहले पूर्व साधारण सभा में हो जाना चाहिए। कार्यकारिणी समिति का जो गठन होता है वो 14 अगस्त से पहले साधारण सभा में होता है। साधारण सभा में हमने देख ही लिया कौन कौन सदस्य होते हैं। अब देखो चयन प्रक्रिया, इसमें एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष 11 माता पिता यानी अभिभावक सदस्य, अभिभावक जो होते हैं वो 11 होते हैं। 11 में से ही अध्यक्ष को चुना जाता है और एक उपाध्यक्ष होता है। अब ध्यान रखना, एसडीएमसी में उपाध्यक्ष नहीं होता है, जबकि एसएमसी में उपाध्यक्ष का पद होता है और वो इन 11 सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों बनते हैं। 11 सदस्य निर्वाचित 11 सदस्य जिनमें कम से कम 6 महिलाएं होगी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित 1, तो 6 महिलाएं, 1 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति, इनकी संख्या होगी। पदेन सदस्य ग्राम पंचायत नगर पालिका जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उस वार्ड का वार्ड पंच होना चाहिए। एक पदेन सदस्य होगा। देखो पदेन सदस्य कौन होगा? वार्ड पंच या पार्षद। जिस क्षेत्र में विद्यालय स्थित है वहां का चाहे तो वार्ड पंच हो चाहे वहां का पार्षद हो। पदेन सदस्य सचिव, प्रधानाध्यापक के न होने पर वरिष्ठतम अध्यापक या प्रबोधक इसका सदस्य होगा। एक निर्वाचित अध्यापक होगा, यानी विद्यालय में समस्त जो अध्यापक है वो एक अध्यापक को इस कमेटी में निर्वाचित करेंगे, इस कमेटी में रखने के लिए निर्वाचित करेंगे। मनोनीत सदस्य 2, ये सदस्य कौन से होंगे? 2 सदस्य। ये उस क्षेत्र के विधायक द्वारा, विधानसभा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के विधायक द्वारा 2 सदस्यों के नाम है, वो नाम की अनुशंसा की जाती है विधायक द्वारा, और ये 2 सदस्य इस एसएमसी के सदस्य होते हैं। तो कितने सदस्य हो गए? देखो 2 सदस्य मनोनीत हो गए, 1 अध्यापक हो गया, 3 पदेन सदस्य सचिव 4 और 1 पदेन सदस्य 5 और 11 सदस्य ये हो गए, यानी टोटल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 16 होगी, जिसमें कम से कम 8 महिलाएं होनी चाहिए।
अब विद्यालय प्रबंध समिति, कार्यकारिणी समिति का गठन, ये हमने पढ़ ही लिया है, पहले सारणी के द्वारा पढ़ लिया है। इसमें अब एक बात देखो ध्यान देने वाली है, यहाँ पर कार्यकारिणी समिति अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कार्यकारिणी समिति हेतु साधारण सभा द्वारा निर्वाचित माता पिता संरक्षक सदस्यों में से करेगी। निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष समिति की साधारण सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे। यानी एक इसमें दो होती है, एक तो साधारण सभा और एक तो साधारण सभा होती है और एक कार्यकारिणी समिति होती है, जिसको हम एसएमसी बोलते हैं। साधारण सभा का अध्यक्ष होता है और साधारण सभा का अध्यक्ष होता है और साधारण सभा का जो उपाध्यक्ष होता है, ये ही इस एसएमसी का अध्यक्ष होगा और एसएमसी का उपाध्यक्ष होगा। और ये सदस्य कहां से लिए जाएंगे? जिनके बालक पढ़ते हैं विद्यालय में, अभिभावकों में से ही ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। इस बात का आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल है वो 2 वर्ष होता है, इससे अधिक नहीं हो सकता। 2 वर्ष के बाद में इसका पुनर्गठन किया जाता है। कार्यकारिणी समिति पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य, अध्यक्ष के कार्य, अलग अलग कार्य दिए गए हैं। अध्यक्ष के कार्य क्या है, उपाध्यक्ष के कार्य क्या है, पदेन सचिव के कार्य क्या है। तो अध्यक्ष के कार्य है साधारण सभा व कार्यकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना, बराबर मत आने पर निर्णायक मत देना। यदि कोई फैसला लेना है और उस पर बराबर मत आ गए तो उस पर निर्णायक मत है, वोट डालेगा कौन? इसका अध्यक्ष डालेगा। बैठक आहत करना, बैठक बुलाना, समिति का प्रतिनिधित्व करना, संविदा व अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना, आय व नियंत्रण रखना, कैशियर के माध्यम से लेखे संधारित करना, समिति द्वारा निर्देशित अन्य सभी कार्य करना। ये सब कार्य किसके हैं? ये एसएमसी के अध्यक्ष के कार्य है। उपाध्यक्ष के कार्य देखो, यदि उपाध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसके सभी कार्य यदि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उसके सभी कार्य है वो उपाध्यक्ष के द्वारा संपादित किए जाते हैं। यदि उपाध्यक्ष भी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं है, तो फिर कार्य कौन करेगा वो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें सदस्य सचिव के कार्य, सदस्य सचिव होता है वो, उसके क्या कार्य देखो, बैठक के कार्य बिंदु एजेंडा तैयार करना। ये कार्य पूछे जाएंगे पेपर में। जैसे बैठक में जो एसएमसी की बैठक है उसमें कार्य बिंदु या एजेंडा तैयार कौन करता है? अभिभावक सदस्य, सदस्य सचिव, पदेन सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस प्रकार ऑप्शन देकर के पूछा जा सकता है। बैठक आहूत करने की सूचना जारी करना, बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार करना, रिकॉर्ड रखना, साधारण जनता का अवलोकन करना, समिति के वित्त संबंधी सभी आंकड़े तैयार करना, अधिकृत मामलों पर समिति की ओर से हस्ताक्षर करना, उसके विद्यालय के अधिकांश क्षेत्र में आने वाले सभी रिकॉर्ड की सुरक्षा हेतु वैधानिक व अन्य उत्तरदायित्व जो भी आवश्यक हो निर्वहन करना, उन सभी मुद्दों की रिपोर्ट तैयार करना जो उसकी जानकारी में है तथा जिन्हें समिति की साधारण सभा कार्यकारी समिति के समक्ष रखा जाना। तो ये सभी कार्य है वो सदस्य सचिव के कार्य है। कार्यकारिणी समिति का जो समय है वो 2 वर्ष का, ये हमने पढ़ ही लिया है। कार्यकारिणी समिति की बैठक देखो, जैसे एसडीएमसी की बैठक होती है, एसडीएमसी की बैठक होती है, इसी प्रकार एसएमसी की भी बैठक होती है प्रत्येक माह के अमावस्या के दिन, क्योंकि इस दिन छुट्टी होती है और लगभग सभी जो किसान है वो भी, मिस्त्री है वो भी इस दिन छुट्टी रखते हैं, तो वो इस मीटिंग में आ सकते हैं। इसी उद्देश्य से ये दिन निश्चित किया गया है, अमावस्या का दिन। बैठक विद्यालय परिसर में की जा सकती है और चौपाल में यानी गांव में भी ये बैठक किसी सुविधाजनक स्थान पर की जा सकती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना, ऐसे नहीं भी ये बैठक विद्यालय में ही होगी। सदस्य सचिव अध्यक्ष से विचार विमर्श कर समिति की बैठक का समय व स्थान निर्धारित करेगा। सदस्य सचिव कम से कम 4 दिन पूर्व लिखित सूचना में बैठक में विचारत रखने वाले बिंदुओं की सूची के साथ सभी सदस्यों को भेजेगा। अब देखो, पूर्व सूचना भेजी जाएगी भी 4 दिन पहले, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे बैठक में और आपको बैठक में पहुंचना है।
समिति अत्यावश्यक बैठक कम से कम 2 दिन सूचना, यदि कोई अति आवश्यक कार्य हो गया है तो 2 दिन पहले सूचना देकर के समिति की बैठक बुलाई जा सकती है। अब देखो अति महत्वपूर्ण, विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन संचालन संबंधी अगर कोई विवाद हो जाता है तो ये विवाद किसको भेजा जाता है? स्कूल भेजेगा ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी इसको रेफर करेगा जिला शिक्षा अधिकारी को, और जिला शिक्षा अधिकारी का निर्णय प्राथमिक, इसमें भी देखो माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी और प्राथमिक होगा। प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारी है वो इसका निर्णय अंतिम उसका मान्य होगा। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, यदि विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन या संचालन संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो उसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? प्रधानाध्यापक, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, राज्य सरकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिला शिक्षा अधिकारी। कोरम में देखो सदस्यों, कार्यकारिणी जो समिति है उसमें सदस्यों की 1/3 से अधिक सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी। जब भी हम बैठक का आयोजन कर रहे हैं तो उसमें 1/3 सदस्य होने आवश्यक है, यानी 33.33% सदस्य है वो। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये कार्यकारिणी की समिति की बैठक में है, जबकि साधारण सभा में कितना है? 25%। एसडीएमसी में कितना है? 50%। ये अच्छी तरह आप याद कर लेना। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनुपस्थिति में अपनाई जाने वाली, यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं है मीटिंग में तो फिर अन्य माता पिता या संरक्षक को अध्यक्ष चुनते हैं। बाकी जो उपस्थित सदस्य है वो उसको अध्यक्ष चुनते हैं। एजेंडा या बिंदु मुद्दों पर निर्णय करना, वोटिंग करना, सभी सदस्य वोट करने का समान अधिकार है सभी को। वोटिंग हाथ खड़ा कर की जाएगी, अन्य विधि से भी वोटिंग की जा सकती है। बराबर मत आने पर की स्थिति में बैठक का अध्यक्ष निर्णायक मत देगा। ये आप लाइन अच्छी तरह याद कर लेना। निर्णयों का संधारण एक रजिस्टर होता है एसडीएमसी एसएमसी का, उसमें सभी ये निर्णय है, लिए गए निर्णय रिकॉर्ड संधारण किया जाता है। सदस्यता की समाप्ति 2 वर्ष बाद, और यदि सदस्य समिति की 3 क्रमिक बैठकों में कोई अनुपस्थित रहता है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। भ्रष्टाचार में लिप्त है तो सदस्यता समाप्त की जा सकती है। विद्यालय का विद्यार्थी नहीं है उसका बच्चा तो सदस्यता कानूनी द्वारा दोषी ठहराया गया है तो भी उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। रिक्त पदों को भरना, जो भी बैठक होती है उसमें रिक्त पदों को भरा जा सकता है। फिर है विकास कोष संबंधी कार्य, ये एसएमसी के द्वारा किए जाते हैं। परिचालन, विद्यालय का परिचालन, चंदा है, अन्य अपूंजीगत प्राप्तियां, कोई सामान जैसे प्राप्त हो गया, चंदा सहयोग के रूप में, सहायता के रूप में, उसका रिकॉर्ड भी संधारण किया जाता है। लाभ पर प्रतिबंध, कोई भी इसका जो सदस्य है वो लाभ प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेगा। कार्यालय पत्र व्यवहार संविदा, पत्र व्यवहार कौन करेगा? इसका जो सदस्य सचिव है वो इसका पत्र व्यवहार करेगा, यानी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखना है, इसके सदस्य है उनको पत्र लिखना है, ये सब कार्य कौन करेगा? सदस्य सचिव करेगा। समिति के गठन संबंधी दिशा निर्देशों में परिवर्तन, समिति के अगर परिवर्तन करना है तो वो राज्य सरकार के निर्देशानुसार गठन संबंधी परिवर्तन होता है। समिति का विघटन करना है, मान लो समिति को समाप्त करना है तो फिर कोई अन्य समिति को जितने भी जो संपत्ति है विवरण है वो अन्य समिति को सौंप दिया जाता है। संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण है वो ये कमेटी के सदस्यों द्वारा किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य, कर्तव्य और कृत्य, इनको एक बार और देख लो। देखो, विद्यालय के क्रियाकलापों कार्यकारण को मॉनिटर करना, नियुक्त अध्यापकों के विद्यालय में उपस्थित होने से नियमितता में, विद्यालय में यदि अध्यापक देरी से आता है तो विद्यालय प्रबंधन समिति के पास अधिकार है कि वो उनको पाबंद कर सकती है। यदि कोई अध्यापक या अध्यापिका ट्यूशन पढ़ाते हैं
तो भी उसको एसएमसी या एसडीएमसी के सदस्य रोक सकते हैं। 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना आपदा राहत करते हुए इनके अलावा जनगणना व अन्य कार्यों में अगर शिक्षकों को लगाया जाता है तो एसएमसी के सदस्य ऐतराज कर सकती है। विद्यालय के आस पड़ोस 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं और वो विद्यालय नहीं आ रहे हैं तो ये सब इनका नामांकन करवाना एसएमसी के सदस्यों का कर्तव्य बनता है। ये कर्तव्य आप, यदि कोई नेवर एनरोलमेंट है, कभी भी विद्यालय में जिसने प्रवेश नहीं लिया तो उसको विद्यालय से जोड़ना, ड्रॉप आउट है, विद्यालय छोड़ दिया तो उसको विद्यालय से जोड़ना, विशेष आवश्यकता वाले बालक को विद्यालय से जोड़ना, विद्यालय में मध्याह्न भोजन की क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, भोजन कैसे बन रहा है, अच्छा नहीं बन रहा, उसमें उसकी क्वालिटी क्या है, ये सब जानकारी, ये ध्यान कौन रखेगा? एसएमसी के सदस्य रखेंगे। विद्यालय की आय व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करेगी एसएमसी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का जो वितरण है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, शाला गणवेश आदि समय पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था, ये सब कौन देखता है? एसएमसी के सदस्य देखते हैं। और अभिभावकों और अध्यापकों की समय समय पर बैठक आयोजित की जाती है जिसमें अभिभावकों को उनके बच्चे की उपलब्धि है वो बताई जाती है और सुधार करने के बारे में चर्चा की जाती है। विद्यालय विकास है तो विकास योजना तैयार करना, उसकी सिफारिश करना। विद्यालय प्रबंध समिति उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति में 3 माह पूर्व उसका प्रथम बार जब गठन हुआ है विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी। विद्यालय विकास योजना एक 3 वर्षीय योजना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखो, विद्यालय विकास योजना कितने वर्षीय योजना? एक 3 वर्षीय योजना बनाई जाती है, यानी वर्तमान जो सत्र चल रहा है और 2 वर्ष आगे की 3 वर्ष की योजना बनाई जाती है। तो ये अच्छी तरह आप ध्यान रखना इनका। तो साथियों, हमने एसडीएमसी और एसएमसी इन दोनों के बारे में अच्छी तरह पढ़ लिया। इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, इनको अच्छी तरह याद कर लेना। इसमें हम एक टेस्ट भी बनाएंगे। तो धन्यवाद साथियों।